This is the last month of your preparation of GATE 2023. This is the month who is going to define what you will be in your future. This is the month that will shape your future. This is the month that is the most valuable month of your life. This is the month where you should not let go any कुछ भी छोड़ना नहीं है इस मंथ में। ये वो मंथ है जिसमें आपको अपना 100% देना है। आप अपनी लाइफ में क्या हैं, आपने अभी तक कैसे पढ़ाई करी है, अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इन सारी बातों को भूल कर जो समय है इस अंतिम समय में अपने आप को कंप्लीटली झोंकना है, अपने आप को कंप्लीटली जो भी हो सकता है वो आपको अपने अंदर का पूरा 100% मोर देन 100% आपको पुट कर देना है अपनी स्टडी। जैसा आपने हाई स्कूल में पहली बार बोर्ड के एग्जाम देने के लिए डेडिकेशन दिखाया, जैसा आपने 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम थे उनको एग्जाम देने के लिए जो आपने डेडिकेशन दिखाया, जैसा हो सकता है कि इससे पहले आपने IIT JAM के या फिर नेट के एग्जाम के लिए भी डेडिकेशन दिखाया है, उन सारे डेडिकेशन के लेवल्स को आपको क्रॉस करना है। आपको इस लास्ट 1 मंथ में खाना पीना सोना जगना सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ देने का मतलब है उसकी परवाह नहीं करनी है। आपको पढ़ाई करनी है। आपको ये बात ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है कि देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ड्रीमिंग द सेम यू आर ड्रीमिंग, बट हु विल गेट दैट ड्रीम, हु विल लिव दैट ड्रीम इज ओनली दोज हु विल वर्क हार्ड फॉर इट। दोज हु विल वर्क हार्ड फॉर इट विल लिव दैट ड्रीम. So if you want to live your dream, if you want to live a happy life, if you want to achieve what you were dreaming from your very childhood, बचपन से जो तुम सपना देखते आए हो, एक गवर्नमेंट जॉब होगी, PSU में जॉब लगेगी, ONGC में जॉब लगेगी, एक बहुत बेहतरीन टीचर बनूंगा, एक बहुत अच्छा पर्सन बनूंगा, उन सब को एक आखिरी बेहतरीन साइनिंग ऑफ करने का समय आ गया है। ये वो लास्ट मंथ है जिसमें आपको अपना सब कुछ दे देना है। ना आपको कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र होना चाहिए, जब तक जगना है तब तक पढ़ना है। सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर ब्रश करने के जस्ट बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाना है। तुरंत आप ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश होइए, उसके बाद आपकी कॉपी खुल जानी चाहिए। और जब तक आप सो ना जाएं तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है। आपको कहीं पर बाहर नहीं जाना है। नो आउटिंग्स। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन खत्म हो गया, सब चला गया। अब दिन रात बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और रात में तब तक पढ़ते रहना जब तक समझ में आता रहे, जब तक आंखें खुद ना बंद हो जाएं। ध्यान रखना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ऐसे बड़े बड़े शहरों में अच्छे खासे पैसे लेकर बहुत सारी सुविधाओं के साथ बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं जो आपके सपने को आपसे छीनना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से उस सपने को खुद हासिल करके रहोगे। इसलिए ये लास्ट मंथ है आपकी गेट की प्रिपरेशन का। तो मैं विमल प्रताप सिंह मैट केम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल की माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करने आया हूं, आप सभी को ये बताने आया हूं कि ये आखिरी का 1 महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए इस महीने में आपको पूरा जी जान लगा देना है। अब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए लास्ट 1 मंथ की गेट केमिस्ट्री की, ये सवाल आते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजी तो अगर मैं तो आपसे बात करूं तो स्ट्रेटजी तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए। मैं एक बहुत ही सिंपल आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। वो स्ट्रेटजी आपकी ये रखनी है आपको कि पहली बात तो जब तक जगना है तब तक पढ़ना है। दूसरी बात, अपने गेट केमिस्ट्री का सिलेबस प्रिंट करा लो। गेट केमिस्ट्री का अपना सिलेबस प्रिंट करा लो और प्रिंट कराने के बाद सीधा शुरुआत से स्टार्ट करो। पहला चैप्टर 1 डे कंप्लीट फिनिश दैट चैप्टर इन दैट डे। आज से ही 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 जनवरी, कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को उसी दिन कंप्लीट करना है। जितने भी आपके उस टॉपिक के नोट्स थे, आपको उस टॉपिक के नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उस टॉपिक के जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं वो PYQ क्वेश्चंस करने हैं। पहले गेट के करने हैं, उसके बाद नेट के करने हैं। क्वेश्चन सिर्फ वही करने हैं जिनका सोल्यूशंस आपके पास हो, या फिर उन क्वेश्चन को करना है जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने के लिए आपके पास कोई फैकल्टी हो। ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है जिनका सोल्यूशन आपके पास ना हो।
तो इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी हो। तो आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद उसके पीवाईक्यू, उसके नेट के और गेट के पीवाईक्यू करने हैं बस। उसके बाद उस टॉपिक का आपको टेस्ट देना है। और अगर ये काम आपका रात को मान लीजिए 6, 7, 8 बजे तक ही हो जाता है तो आपको तुरंत नेक्स्ट टॉपिक में स्विच हो जाना है। आपको अगला टॉपिक कंप्लीट करना है और ऐसे अपने सिलेबस की स्लिप को 1 बाय 1 हर सिलेबस में लिखे हुए जितने भी वर्ड्स हैं उन हर वर्ड को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, उसका टेस्ट देना है। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं और टॉपिक को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो। और अगर एग्जाम से पहले टाइम मिल जाए तो एटलीस्ट 3 मेजर टेस्ट जरूर देना। और इस पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो मैथ केम क्लासेस अपने साथ साथ एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर चुकी है गेट केमिस्ट्री 2023 के लिए, जिसमें आपको 38 टॉपिक वाइज टेस्ट, 6 माइनर टेस्ट और 3 मेजर टेस्ट के साथ साथ डाउट सेशंस भी मिल रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट पैकेज फॉर यू एट द कॉस्ट ऑफ 799 ओनली। और अगर आप 10 जनवरी से पहले इसे ज्वाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस कोर्स में। तो इसलिए इस तरीके से आपको अपनी गेट केमिस्ट्री तैयारी को लगातार मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू रखना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम से पहले 3-4 दिन पहले मैं एक बार फिर से मैथ केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक सेशन लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट गेट केमिस्ट्री एग्जाम। इसी के साथ साथ यहां पर एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि अपनी गेट केमिस्ट्री की तैयारी के दौरान जितने ज्यादा फिजिकल के न्यूमेरिकल हो सके उतने ज्यादा फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि गेट केमिस्ट्री का एग्जाम एक एप्टीट्यूड एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको आदत होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने की ही आपके अंदर मतलब एक तरह से मोटिवेशन थी अभी तक, तो उसे आपको हटाना है और अब आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप इस अपकमिंग एक मंथ में अपना जी जान लगा सके और सक्सेसफुली आप इस एक मंथ को अपनी लाइफ का बेस्ट मंथ बना सके, जिसमें आप कह सके कि हाँ 2023 की शुरुआत का जनवरी का जो महीना था गेट केमिस्ट्री के लिए मैंने जो पढ़ा था मजा आ गया था। कुछ इसी तरीके से मैंने लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन करी थी। जो भी मेरे पास नेट के वो थे ना, मैं आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, मेरी गेट केमिस्ट्री में 57 रैंक थी, ठीक है। और उसका जो मेरा मतलब मूल मंत्र था वो ये था कि मैंने 1 दिसंबर तक मैंने नेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी और फिर नेट के लिए जितना भी मैंने पढ़ा उसको मैंने साथ में रिवाइज किया। साथ ही साथ मैंने बहुत ज्यादा फिजिकल पर ध्यान दिया, फिजिकल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए। तो आपको भी फिजिकल के क्वेश्चन पर बहुत ध्यान लगाना है। आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आप लगाएंगे नहीं। जितना ज्यादा आप कॉपी काली करेंगे इस समय में उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के। सो ये आखिरी पॉइंट था आप सभी के लिए। होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। होप आप इस लास्ट 1 मंथ में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। सो once again at last wishing you all a very best of luck for your upcoming GATE chemistry exam. Thank you so much guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और गेट केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, मैथ केम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस once again for watching this video. Bye bye.